हाइड्रोजन को हम लोग पैदा कैसे करते हैं? तो हाइड्रोजन को हम लोग पैदा करते हैं कि जब किसी लोहे का कोई छड़ ले लो और लोहे के गर्म उस छड़ को गर्म कर दो, तो लोहा का रॉड है, गर्म कर दो, उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? छन निकलता है ना। तो जो छन निकलता है तो वास्तव में क्या हुआ? जल का वेपोराइजेशन हो गया। तो हम हाइड्रोजन, वो जो भाप बना उसमें एक तरफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, एक तरफ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन दो तरह से प्राप्त करते हैं, एक गर्म लोहे पर पानी को डाल करके और दूसरा पानी में करंट को डाल करके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। और अब इस हाइड्रोजन का जो उपयोग है वो हम लोग करते हैं इसलिए तो हीलियम के साथ मिलाकर के बैलून भरने में, सूरज का जो मुख्य ईंधन कौन क्या है सन के भीतर, वो है हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का ही वो अणु है, एटम है, जो आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन में भाग लेता है, परमाणु संलयन में भाग लेता है, जिसे हीलियम बनता है। लेकिन इस संलयन के परिणाम स्वरूप, हाइड्रोजन के मिलने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो ऊर्जा मुक्त होता है वही ऊर्जा से पूरा सन और पूरा हमारा जो सौर मंडल है ये क्या है? रोशनी से लिप्त है। तो हमारे ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज के हाइड्रोजन। हमारे ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? सूर्य के भीतर आपस में फ्यूजन रिएक्शन में भाग लेता है और जिससे हीलियम बनता है वहां। तो जब तक सूरज के भीतर हाइड्रोजन है, जब तक ये अभिक्रिया हो रहा है, तब तक हमें एनर्जी का दिक्कत नहीं रहेगा। जिस दिन ये घटेगा उस दिन हमें दिक्कत होगा, तब जब होगा तब देखेंगे। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है सूर्य का, हमारा जो पृथ्वी है सूर्य का कितना होगा? सिर्फ पृथ्वी छोड़ दो, हमारा पूरा जो सौर मंडल है वो सूर्य का 0.2% है। पूरा सौर मंडल मतलब 99.98% जो सन है वो अकेले एक तरफ है और 0.2% में सभी ग्रह, सभी उपग्रह सहित पृथ्वी आता है। ठीक है, तो बताओ सूर्य को हम लोग को दिया दिखाना चाहिए कि दिखाना चाहिए? सूर्य को जल देते हो तो कोई बुरा काम नहीं करते हो, आपको जल देना चाहिए। इसलिए जल देना चाहिए क्योंकि हम सब लोग सूर्य के चारों तरफ क्या होता है? एक वृत्ताकार पथ पर, जिसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। तो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर हम सूर्य के चारों तरफ घूमते होते हैं। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में प्रकाश है, संपूर्ण जीव जगत में प्रकाश है। आज सूर्य का प्रकाश बंद हो जाए तो हम सब लोग धरती से उठ जाएंगे। तो हम उस, आप सूर्य को वस्तु कह लो, सूर्य को देवता मान लो, सूर्य को भगवान कह लो, ठीक है, पर वो है जो हमें जीवन दिए हुए है। तो जो हमें जीवन दिए उसे भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने माता पिता को भगवान कहते हो कि नहीं कहते हो? तो माता पिता ने आपको जीवन दिया हुआ और आपके और आपके माता पिता को जो जीवन दिया हुआ वो क्या है? सुपर माता पिता, वो सुपर माता पिता है ना। इसलिए सूर्य का पूजा हम लोग करते हैं और जल देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, देना चाहिए। तो सूर्य का ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में है, वो ऊर्जा निकाल लो तो यहाँ बैठ नहीं सकोगे, देख नहीं सकोगे, चल नहीं सकोगे, बोल नहीं सकोगे, कलम से लिख नहीं सकोगे। इसलिए ग्रहों का, उपग्रहों का, तारों का प्रभाव हम सब पे पड़ता है। इस बात को हम लोग को मानना है। समझ के बाद इतना समझ में आ गया? तो लिखिए तो नेक्स्ट हाइड्रोजन का कार्य।